नमस्कार, आज फिर आ गए किसी नए मुद्दे के साथ। हमारे साथ है इस समय जो आरएसएस और भाजपा से जुड़े हुए लगभग 40 साल से परवीन शर्मा जी हैं। उन्होंने जिस प्रकार से घोषणा की है, सोना ना खरीदे, शादी ना करें, इस पे क्या कहना है परवीन शर्मा जी से पूछते हैं। परवीन शर्मा जी, जिस प्रकार से आज देश के हालात लग रहे हैं, आपको क्या लगता है, आपके बच्चों की क्या लगता है कि जिस प्रकार से परीक्षाएं जो लीक हो जाती हैं, या प्रधानमंत्री जी कहते हैं सोना ना खरीदें, या 1 साल तक बच्चों की शादी ना करें, क्या कहना है आपका? देखो, ये सब बातें बहुत गंभीर विषय है देश के लिए। देश की जनता को भी सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी को ये बात जो कहा है, ऐसी बात बस ही अशोभनीय सी लगती है। क्योंकि मैं भी पार्टी का 41 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने जीवन का ज़्यादातर हिस्सा मैंने राजनीति में बिताया। पहले बालकाल्य से ही मैं आरएसएस में था। तो आप भाजपा के खिलाफ क्यों हो रहा, मोदी जी की विचारधारा के खिलाफ क्यों हो रहे, जबकि कहते हैं जो भक्त हैं, जो पूरी तरीके से अंधभक्त हैं, वो मोदी जी के बड़े समर्थक हैं, आप कैसे खिलाफ हो रहे? देखो, समर्थक हम भी रहे हैं, अब तक समर्थक ही रहे हैं। 41 साल के अंदर हमें कुछ नहीं आया, समर्थक ही रहे हैं। दरियां बिछाते रहे, काम करते रहे। मगर जिस चीज पर, जिस मुद्दे पर बात होती है जनता के लिए, तो हम बिल्कुल बेबाक कहते हैं। तो आप क्या नाराजगी आपकी, ये बताइए। नाराजगी हमारी ये है, पहली तो बात ये है कि इस टाइम पार्टी में बहुत ही गलत चल रहा है। पैसा ले लेके पद बांटे जा रहे हैं, और लोग आ रहे हैं दूसरी पार्टियों से, वो मंच पर सजा देते हैं। वोट वो नहीं देता, वोट पार्टी का वो कार्यकर्ता देता जो मूलभूत जमीन से जुड़ा हुआ है। मगर उस कार्यकर्ता को कुछ नहीं मिलता, उसका शोषण हो रहा है। तो पार्टी कितने विधायक और सांसद बनाए, ये बताइए। हर कार्यकर्ता को विधायक की टिकट थोड़ी मिल जाएगा। देखो, हर कार्यकर्ता को विधायक ही, मगर जो डिजर्व करता है उस चीज के लिए उसको मिलना चाहिए ना। अब डिजर्व कर रहे परवीन शर्मा, और वहां टिकट दे दिया किसी और को। उस क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए, उस क्षेत्र की जनता को जानने के लिए परवीन शर्मा ने सेवा की है पूरे जीवन। अगर भगवान राम जैसे अगर मेंबर सांसद आते हैं तो आपको क्या आपत्ति है? आपत्ति क्यों नहीं है? भगवान राम जैसे आपत्ति इसलिए है कि भगवान राम, आपने पहले तो भगवान राम का दर्जा नहीं देना चाहिए। वो एक नाटक में भगवान राम का किरदार अदा किया है, ना कि वो भगवान राम है। ठीक है जी, जो सांसद जो मिले मेरठ को, हाँ, मेरठ को जो सांसद मिले, भगवान राम से तुलना नहीं कीजिए उनके। वो एक आम आदमी है, और वे मेरठ में आप भगवान राम से तुलना मत ना कीजिए। प्रधानमंत्री जिस प्रकार से नमो मोदी लिखते हैं, हर हर मोदी नमो मोदी, ये क्या है, ये बताइए। देखो, हर हर मोदी नमो मोदी, ये तो एक चुनावी स्टंट। हाँ, नहीं, वो महादेव से नहीं जोड़ रहे, आप कैसी बात कर रहे हैं आप? अब जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी जो निकलते हैं तो एक तरफ शंख बजते हैं, एकदम डमरू बजते हैं, उनका रूप आता है, जिस प्रकार से जाते हैं, कैसा लगता है आपको? देखो, ये तो चोला ओढ़ना, भगवान के नाम का वो करना, गुणगान, ये उनका विषय है, अलग विषय है। मगर ये जनता का विषय नहीं। जनता का विषय है रोजगार क्या है। चुनाव आते हैं, उससे पहले पेपर आ जाते हैं। पेपर कंप्लीट, बच्चा तैयारी करता, पैसा देता, फॉर्म भरता, फिर पता चलता पेपर लीक हो गया। ये लीक की समस्या क्या है? क्या पैसा बटोरने की है? नहीं, लीक होने से हो सकता है अब्दुल का इलाज हो रहा हो, उससे क्या बात है? हाँ, अब्दुल का इलाज कर रहे हैं, तो हमारे मंदिरों का पैसा निकल के जो जा रहा है सरकार पे, उससे भी अब्दुल्लों का वजीफा जा रहा है, उनका काम हो रहा है। और इससे ज्यादा और क्या बात होगी? जो हिंदू समाज का या हमारे हिंदू भाइयों का या अदर का पैसा हमारे देश का है, वो पैसा ज्यादातर पैसा इस वक्त एक ही माइनॉरिटी जो है मुस्लिम, उसको जाया जा रहा है। चाहे वो आप मानो बच्चों के वजीफे के लिए, या हॉस्पिटल के आयुष्मान कार्ड के लिए। आयुष्मान कार्ड भी 6 बच्चों पर है, उन्हीं के लिए। हमारे थोड़ी, हमारे तो 2 बच्चों से ज्यादा। तो क्यों नहीं बन रहा? आपको क्यों नहीं बन रहा? हमारा इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि वहाँ 5 बच्चों का, एक वो 6 बच्चों पे 6 कैंडिडेट होंगे तो बनेगा। ऐसा कोई नियम तो नहीं है? नहीं, ऐसा ही नियम है। अच्छा, नहीं बन रहा बिल्कुल। अच्छा, आयुष्मान उनका बनेगा जिनके 6 बच्चे 8 बच्चे। हाँ। ऐसा भी देखा गया है, जिस प्रकार से जो आयुष्मान का जो कार्ड बनता है, जिनकी संख्या ज्यादा होगी उनको पहले प्राथमिकता दी गई है। अब जो है कहीं ना कहीं 2 बच्चों को बनाया जाना है। उससे पहले जिसके 6 बच्चे 8 बच्चे 6 बच्चे कहीं ना कहीं मुस्लिम लोगों को मिलते हैं, हिंदू लोगों में कम से कम 1 या 2 बच्चे मिलते हैं। तो लोगों का ये भी कहना है कि जो आयुष्मान की जो सेवा है वो हिंदुओं को ना देकर सीधा एक वर्ग को दी गई है। एक वर्ग को इसकी भी दी गई। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि ये आप देखिए, जितने भी मेडिकल का वो है, आप मेडिकल विभाग देख लीजिए। आप जितने भी डूडा के यहाँ मकान बने हैं मेरठ के अंदर, 80% मकान उन लोगों के बने हैं। नहीं, वो देश के नागरिक नहीं है, क्या बात है? आप ये क्या बात? देश के नागरिक सब उन्हीं का बनाना है, तो पैसा तो कहाँ से ला रहे हैं? पैसा तो हमारे घर से जा रहा है ना।
पैसा तो सारा हिंदू यूनिवर्सिटी से निकल के जा रहा है, उन पे कहाँ जा रहा है? नहीं, आप एक तरफ तो देखो आरएसएस और भाजपा जो है हिंदूवादी विचारधारा की पार्टी है, वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों का कहीं ना कहीं उसे उभरने नहीं दे रही। अब आप कह रहे हैं कि वो भाजपा या आरएसएस पार्टी एक उस कम्युनिटी को आगे बढ़ाने का। देखो ये तो आप भी देख रहे होगा, आपने भी देखा है कि क्या है, आप मेरे एक चीज मान लीजिए, वजीफा मदरसों में क्यों दिया जा रहा है? देश के नागरिक आतंकवादी वही बनते हैं, देश के नागरिक हैं मगर आतंकवादी वही बन रहे हैं। आप डॉक्टर बना रहे हैं, डॉक्टर ने ही बम विस्फोट किया था दिल्ली में। आप क्या रहे हैं, इंजीनियर बना रहे, तो इंजीनियर ने टीसीएस में 182 लड़कियों की गैल जिहाद करके उसको उसको भगला कर उसको वो करना किया, उसको बलात्कार हुए हैं। तो आपकी जो मानसिकता है जो दिखा रही है कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से आप एक तरफ भाजपा का विरोध था या मोदी जी का विरोध लग रहे हो, लेकिन जिस प्रकार के आपके तर्क है, मतलब एक वर्ग को कह रहे हो ये आतंकवादी है, तो कहीं ना कहीं फिर आप भी समर्थन करते हो। फिर नहीं, हम समर्थन इस चीज का नहीं करते, ऐसे सबको एक तरह से नहीं आंकना चाहिए, मगर मुस्लिमों को वजीफा मैं कहता हूं मदरसों में क्यों दिया जा रहा है? मदरसे बंद क्यों नहीं किए जाते? मदरसे से क्या फायदा है? आप बताइए कि इससे मदरसे से ये फायदा है। अगर इस्लाम की शिक्षा देनी, अपने मजहब की शिक्षा देनी, तो अपने घर दीजिए ना। नहीं, आप भी सनातन की शिक्षा दी थी, किसने कहा? गुरुकुल खोलिए, सनातन का वो नहीं खुल रहा कहीं, जो शिक्षा दे रही बच्चों को। सरकार तो सनातन ही की आई है, तो आपसे गुरुकुल खोलिए, सनातन के जो धर्म प्रचार का करिए। गुरुकुल में हर बच्चा पढ़ सकता है ना, मगर उसमें मदरसे में हिंदू बच्चा क्यों नहीं पढ़ता? उसे क्यों नहीं पढ़ाते? तो मदरसे वो कहते हैं हम तो अपने मजहब की शिक्षा दे रहे हैं। तो मजहबी शिक्षा दे रहे हैं वो, तो मजहब की शिक्षा में वजीफा क्यों दे रहे हैं भाई? वजीफा किस लिए दे रहे हैं फिर उनको? गवर्नमेंट स्कॉलरशिप किस लिए दे रही है? कांग्रेस देती भी आ रही, तो भाजपा भी दे रही है। कांग्रेस ने इतना नहीं दिया जितना भाजपा दे रही है। मैं कहता हूं कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए काम किया, मगर जितना काम अब भाजपा इन मुस्लिमों के लिए कर रही है किसी सरकार ने नहीं किया। मगर मुस्लिम वोट भी भाजपा को नहीं देता, फिर भी भाजपा ज्यादा करती है। राशन दे रहा, आप फ्री का राशन सबसे ज्यादा। आप ये देखिए पश्चिम बंगाल में, आप कह रहे हैं मुस्लिमों ने, पश्चिम बंगाल में कम से कम 40% मुस्लिम जनसंख्या है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी आई क्योंकि मुसलमान वहां वोट के नहीं गया, हिंदुओं ने वोट डाला, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी आ गई। मुस्लिम घर से निकला नहीं निकला तो उनका इलाज हो गया, तो कहाँ से मुस्लिम वोट डालता? आप मानते क्यों नहीं इस चीज को कि कहीं ना कहीं सरकार की विफलता नजर आ रही है? चाहे वो बच्चों के भविष्य के लिए सोना रखने के लिए सोना ना खरीदें, मंगलसूत्र ना खरीदें, शादी ना करें। अरे मुझे बताइए किस मंत्री की आपने तनख्वाह कम कर दी? ये अपनी तनख्वाह खुद बढ़ाते हैं विधायक मंत्री। अरे आजकल आप देखते रहो ना, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्या नाम है, तेल बचाइए, तो लोग अब मंत्री हैं जो साइकिलों पे चल रहे हैं, और बहुत सारे जो आप देखें तो जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो साइकिलों पे चलने लगे। कितने दिन चलेंगे आप बताइए? अब देखते हैं, समय आ रहा है, कितने दिन चलेंगे? रील तो बनी रही है उनकी, रील बनाने के लिए तो फोटोग्राफी करने के लिए काम करते हैं और कुछ नहीं करते। देखिए भाषा थोड़ी मतलब वो जो अजीब लगती है। देखिए अगर आप देखें जिस प्रकार से अधिकारी हैं या नेता है, वो ई रिक्शा पे जाते हैं, साइकिल पे जाते हैं, पीछे उनकी जो कॉम्बो कार है वो बड़ी लंबी पजेरो और बड़ी गाड़ियों की रेल उनकी आगे चलती रहती है। वास्तव में क्या है ये? वो ई रिक्शा में जा रहे हैं, मगर उनके 100 कदम पीछे 10 गाड़ियां भी आ रही हैं। वो किसकी है भैया? फोटो खिंचवा दिया, ई रिक्शा में बैठ के हो गया काम। ये कोई मुझे वो नहीं लगता कि ये कम कर देंगे। अभी देखना मंत्रियों के जुलूस निकलेंगे, 19 तारीख को मंत्री का भी जुलूस आ रहा, कितना बड़ा निकलेगा मेरठ में भी देख लेना आप। नहीं, अब तो प्रधानमंत्री ने भी 4 गाड़ी में से 2 कर दिया, बड़ी गाड़ी रील बनने लगी है अब। अरे 2 गाड़ी कितने दिन चलेंगी? मैं ये कहता हूँ कितने दिन चलाएंगे? जनता को गुमराह कब तक होगी जनता गुमराह? आम जनता का काम नहीं हो रहा है, आम किसान परेशान हो रहा है, युवा वर्ग परेशान है, उसका काम कब करेंगे आप ये बताइए। ये जो आप 500 रुपए का एक फार्म भरा बच्चे ने, ठीक, उसके बाद में उसका पेपर आ गया, उसे वहां पर जाना भी है पेपर देने, कितना पैसा लगा, और उसके बाद हो गया पेपर आउट, तो वो घर बैठ गया। उन बच्चों के लिए क्या संदेश है? नहीं, अगर एक बात बताइए, एजेंडा कहीं ना कहीं सरकार का चल रहा है, जितने भी एग्जाम हुए हैं वो लीक हो जाते हैं। अगर वो एग्जाम हो जाएंगे तो उन बच्चों को आगे प्रमोशन करना पड़ेगा, या तो उनको नौकरी देनी पड़ेगी, या उन्हें फिर और उच्च संस्थानों में जाना पड़ेगा। तो ये कारण लगता है कि कहीं ना कहीं लीक जानबूझ के किया जाता है। हाँ, ये तो अब तो यही लग रहा है। पिछले 5-7 साल से ऐसे ही चल रहा है कि चुनाव आते हैं, वैकेंसी निकलने की लाइन लग जाती है, बच्चे फार्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, कोई पेपर आउट हो जाता है, कोई कैंसिल हो जाते हैं, कोई समय पे नहीं हो पाते। यही फंडा। तो इससे क्या नोट किया जा सकता है? इससे तो यही किया जा रहा है कि ये प्री प्लानिंग हो रहा है, क्योंकि पैसा जो आता है चुनाव के लिए वो कहाँ से इकट्ठा होगा? वो ऐसे ही होगा, उस विभाग के तनख्वाह भी रुकी हुई है तो उस विभाग की तनख्वाह निकल जाती है, जिस विभाग की वैकेंसी।
ये प्रोपेगेंडा सरकार का चल रहा और इस पर ध्यान देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि भ्रष्टाचार तो इस टाइम चरम पे है। जब पहले 200 रुपए में काम होता, अब 1000 में होता है, और वो 1000 में काम होवे भी ना होवे ये कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ परवीन शर्मा जी, जो भाजपा और आरएसएस के समर्थक, लगभग 40 साल पुराने ये भाजपा और आरएसएस के समर्थक, और आज क्यों इनके मन में भाजपा आरएसएस के खिलाफ क्यों आ रहा है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बच्चों की जो परीक्षाएं, पेपर लीक हो रहे हैं, या तेल को बचाने के लिए, सोने को बचाने के लिए, यानी कि जनता पर कहीं ना कहीं भार डाला जा रहा है। जिस प्रकार से क्रूड ऑयल के तेल के पैसे जब कम हुए थे, उस समय तेल के पैसे कभी नहीं हुए। जब तेल अब महंगा हो रहा है तो तेल के पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, एलपीजी के बढ़ाए जा रहे हैं। अगर परीक्षाएं होंगी, बच्चे अगर पास होंगे तो नौकरी देनी पड़ेगी। इनका आरोप है कहीं ना कहीं इस प्रकार से अगर पेपरों को लीक कर दिया जाए तो ये है समाधान हो जाएगा। सरकार भी खुश, जनता भी खुश। आज जिस प्रकार से भाजपा या आरएसएस के समर्थक जिस प्रकार से खिलाफ बोलने लगे हैं, इसका क्या परिणाम होगा आगे देखते हैं। नमस्कार।